जितना सोचोगे उतनी ही अज़ियत में रहोगे। या तो अपने आप को मजबूत कर लो या मसरूफ़ कर लो। हलाल रिज़्क कमाने के खातिर लिबास गंदा करना ज़मीर गंदा करने से बेहतर है। अगर सब्र आपके वजूद का हिस्सा नहीं तो शुक्र भी आपके पास नहीं आए, क्योंकि शुक्र वहाँ आता है जहाँ सब्र की ज़रख़ैज़ी होती है। अगर तुम्हें सजदे की तौफीक मिल रही है तो तुमसे ज़्यादा अमीर शख्स कोई नहीं। हम बहुत थोड़ी ज़िंदगी अपने लिए जी पाते हैं, ज़्यादातर तो रिश्तों मजबूत और इज्जतों का भरम रखने में ही बसर हो जाती है। जब तुम बगैर किसी वजह की खुशी महसूस करो तो यकीन कर लो कि कोई न कोई कहीं न कहीं आपके लिए दुआ कर रहा है। किसी नापसंद बात पर खामोश रहना ज़र्फ़ और माफ़ कर देना आला ज़र्फ़ है। भरोसा देखने में एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन उसे साबित करने में ज़िंदगी गुजर जाती है। मुसलसल अहमियत देने के बावजूद भी अगर रिश्ते में ख़तरा और बदमिजाज रहे तब रहने की बेहतरीन जगह हदूद है। अगर तुम लोगों को एक अच्छी बीवी मिल गई है तो उसके सामने ये 4 बातें कभी मत करना। तुम्हें कभी भी उसके सामने रोना नहीं है, चाहे कितनी भी तकलीफ़ हो, परेशानी हो, चाहे अंदर से कितने ही टूट चुके हो, लेकिन बीवी के सामने कभी आंसू नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि सारी ज़िंदगी तुम्हारी बीवी यही समझेगी ये मर्द बहुत कमज़ोर है, अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सकता, छोटी छोटी चीज़ों पे उदास हो जाता है, लिहाजा वो तुम्हें कमज़ोर समझना शुरू हो जाएगी। दूसरा, बीवी के सामने कभी उसके घर वालों की बुराई मत करना, क्योंकि जब एक औरत शादी करती है तो वो अपना घर छोड़कर आती है, लेकिन अपने माँ बाप को कभी नहीं छोड़ सकती। तीसरा, औरत को कभी भी अपनी कमाई मत बताना, क्योंकि एक मर्द को ही पता होता है कि घर किस तरह चलाना है, सबके खर्चे किस तरह पूरे करने हैं। हाँ, औरत को उसका खर्च ज़रूर दें और उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखें। चौथी बात यह है कि अपनी बीवी के सामने कभी अपने घर वालों की बुराई मत करना, क्योंकि इस तरह तुम खुद ही उसकी नज़र में अपनी और घर वालों की इज्जत ख़त्म कर दोगे। उसने एक तुम्हारे साथ नहीं रहना, बल्कि तुम्हारे माँ बाप, बहन, भाई सबके साथ रहना है, और जितनी मोहब्बत तुम उसके दिल में अपने घर वालों के लिए डालोगे वो उतनी ही उनकी इज्जत करेगी। जब तुम्हारे अंदर की खामोशी बढ़ जाए और बाहर का शोर भी सुनाई ना दे तो दिल को जिक्र इलाही से आबाद कर लो, अपने मकसद को पा जाओगे। उसने भी मुझे दुनिया की तरह खुशहाल समझा, उसने समझा ही नहीं मेरे अंदर का दुख।